हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द यूपी ट्रिपल एस सी 2025 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ द बेसिकली डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 5 जनवरी, नॉट दिसंबर, 5 जनवरी 2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इस पेपर के मुझे ये छोटा सा पीडीएफ मिला है हिस्सा, जिसके अंदर 66 नंबर क्वेश्चंस टू 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आई थिंक जो कि आपके कंप्यूटर साइंस और जीके के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और बाकी आई थिंक रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो ट्रेड स्पेसिफिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसका पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 66, which machine learning model is most effective for natural language processing tasks in sentiment analysis of digital financial review? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा that will be the LSTM। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, which action would you see to quickly change the case of selected text to upper case? So यहाँ पर आप यूज़ करेंगे that is shift F3। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, ओके, क्वेश्चन नंबर 67, विच इंट्रो ऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट इन्वॉल्विंग मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ISO 20022, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70, in which software is an example of open source software? So यहाँ पर आपका होगा आंसर, करेक्ट आंसर लिनक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 71, which year was the world wide web introduced to the public? that is in 1991। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 71। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68, which of the following is not an example of IoT डिवाइसेस? नॉट एन एग्जाम्पल दैट पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग मशीन लर्निंग मॉडल? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, टेंसर फ्लो। ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 73, which of the following is not an example of unstructured data? So not an example पूछा है, that is spreadsheet table। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। which of the following is an instantaneous payment that operates around the clock even on holiday? that is UPI। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा 74 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, तो 78 की हम बात करें तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, what is the key difference between the supervised and unsupervised learning? तो supervised learning uses labeled data and while unsupervised learning uses unlabeled data, that is option D यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। now coming to the question number 74, so 74 में पूछा है which excel function is used to search for a value of in a range and return a relatable value from another column? सो 75 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा वी लुक अप, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड? सो 76 का करेक्ट आंसर होगा डॉस अटैक। डॉस अटैक और फिशिंग दोनों होते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन ए बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द IoT's प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन? दैट इज AWS IoT कोर। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77, इन HDFS विच कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स डाटा रेप्लिकेशन एंड ओवरसीज द डाटा ब्लॉक? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डाटा नोड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 80, FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 80। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर द स्टेट फॉर्मेशन इन 1950। सो यहाँ पर जो नाम आएगा वो होगा गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज यूनाइटेड प्रोविंस रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 1950। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ द कोसलास, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ आपका ये है क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ मैच करना है आपको। तो यहाँ पर जब आप मैच करेंगे तो भारत कला भवन जो है वो है आपका वाराणसी के अंदर एंड जवाहर प्लानिटोरियम है उत्तर प्रयागराज के अंदर, ठीक है। एंड आपका जो है रेल म्यूज़ियम, दिस इज़ इन द रेल म्यूज़ियम कहाँ है, बरेली के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन, सॉरी, रेल म्यूज़ियम गोरखपुर में है, एक सेकेंड, हाँ जी सॉरी, ठीक है। रेल म्यूज़ियम कहाँ पर है आपका, दैट इज़ इन गोरखपुर, नॉट इन बरेली। जाट रेजिमेंट सेंटर आपका बरेली में है। तो आपका ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, विच पोएट फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर हिज वर्क, J.L.A. मिस्किन, ठीक है। तो इसके लिए जो फेमस व्यक्ति है जो उर्दू गज़ल का है तो ये है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन रिसर्च नोएडा 1981, ये इसमें नहीं बना था, 1991 के अराउंड बना था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ क्लीनेस्ट सिटी विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बाय द स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2013, दैट इज नोएडा। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, विच हिस्टोरिकल साइट इन उत्तर प्रदेश इज नोन फॉर बीइंग द बरियल प्लेस ऑफ बुद्धा, दैट इज कुशीनगर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तिहरी डैम प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश वॉज कम्प्लीटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्री। तो ये कोलैबोरेशन ऑफ कंट्री दैट इज USSR की हम बात करेंगे यहाँ पर, रशिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91, दिबियापुर प्लास्टिक पार्क इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ UPSIDA इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है औरैया जिले के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। एंड पूर्ण कुंभ मेला टेक्स प्लेस इन 12 years at one of the 4 places rotation, प्रयागराज, उज्जैन एंड हरिद्वार एंड नासिक। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 92 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, ओके थोड़ा 90 को ऊपर कर लेते हैं, 90, ठीक है। मेरी बस मेरी सड़क इज एन इनिशिएटिव टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल अर्बन mobility in Uttar Pradesh is in collaboration between Directorate of Urban Transport, United States Agency for International Development, Council of Energy and Environment and Water, International Road Union नहीं होगा, 1 2 3 रहेगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, when and where was the first milk cooperative society established in Uttar Pradesh? So it is established in the Allahabad 1917. Option C correct answer रहेगा। Who among the following established the Central Hindu College in Banaras? That is Annie Besant. Option A रहेगा 94 का correct answer. Now coming to the question number 95, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ये आपकी कहाँ पर है, दैट इज़ इन उन्नाव के अंदर है ये, ठीक है। पर्वती अंगरा बर्ड सेंचुरी ये आपका गोंडा में है, ठीक है। और समसपुर बर्ड सेंचुरी आपका रायबरेली के अंदर है। तो आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अरेंज द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दैट इज़ पीलीभीत, हरदोई, हमीरपुर, महोबा। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नहीं एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 97 8 को देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर हु प्लेड अ पाइवोटल रोल इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड बिलोंग्स टू द शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश,
दैट इज अशफाकुल्ला खान। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय द यूनेस्को 2008? दैट इज रामलीला। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। लास्ट के 2 क्वेश्चन है हमारे इस पेपर के। तो 96 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है की बात करें तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए जो है 1200 रुपये है, बॉयज़ के लिए 1000 रुपये है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स और बाकी सब गलत हैं। तो नन ऑफ द अबव रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नन ऑफ द अबव ऑप्शन डी ई करेक्ट आंसर रहेगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द रिनाउंड पोएट महावीर प्रसाद द्विवेदी बॉर्न। तो इनका जन्म होता है कहाँ पर? रायबरेली ज़िले के अंदर। ठीक है, तो ये पेपर था हमारा यूपी SSC का 2025 में एग्ज़ाम ये कंडक्ट हुआ है। ठीक है, एंड फॉर द पोस्ट ऑफ द डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम 5 जनवरी को 2025 में कंडक्ट किया गया है। इसके अंदर हमने IT के क्वेश्चंस और GS के क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, इस पेपर का सॉल्यूशन आपको बता दिया है मैंने, एंड PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।